सिर्फ 10 रुपये में ढेर सारी रंग बिरंगी जेली बनाने का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मज़े की बात तो ये है कि बग़ैर अगर अगर पाउडर और जेलेटिन पाउडर के, आखिर इसमें हमने ऐसा क्या ऐड किया है कि इन सब चीज़ों के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार जेली बन के रेडी हो जाती है, जो कि हमारी रेसिपीज़ को चार चांद लगाती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 3 कप पानी ऐड कर दिया। अब इस पानी को हमने बॉईल करना है। 3 कप मैंने पानी इसलिए लिए हैं कि हमने 3 कलर की जेली रेडी करनी है। और जब तक से पानी बॉईल होता है तो यहाँ पर 1 कप ले लिया है मैंने। 1 कप में मैं 3 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दूँगी और इसमें आधा कप पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स अच्छी तरह से करना है, इसमें गुठलियाँ ना बनी रह जाएं। और मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब देखते हैं कि पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें 3 चम्मच चीनी के ऐड कर दूँगी। 3 कप ही मैंने पानी लिया था और 3 चम्मच मैंने चीनी के ऐड कर दिए हैं। और इसी दौरान मैं इसमें लेमन एसेंस भी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ तीनों बाउल में तीनों कलर जो है 1-1 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इन कलर्स को मिक्स करना शुरू कर दूंगी। तो कलर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हुए हैं। पानी में चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब जो कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स करके रखा हुआ था वो उसी पानी में मैं ऐड कर दूंगी और चम्मच हमने तेज़ी से चलाते रहना है और चूल्हे का फ्लेम हमने नॉर्मल रखना है। तो अब इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तो आप ये देख सकते हैं कि गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और चम्मच मैं बराबर चला रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठली निशान ना बन जाए। तो ये देखें अब गाढ़ा हो चुका है। अब फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जो जो कलर मैंने मिक्स करके रखे हुए थे उनमें मैं ऐड करना शुरू कर दूंगी। 3 कप हमने पानी ऐड किया था तो 3 कप के हिसाब से हम तीनों बाउल में ऐड कर देंगे और अलग अलग चम्मच से अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इनको रूम टेम्परेचर पे हम 30 से 40 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद मैं इसको 30 मिनट के लिए फ्रीज़ कर दूंगी। तो जनाब 30 मिनट गुज़र चुके हैं तो मैंने अब 30 मिनट के बाद इनको फ्रीज़र से बाहर निकाला है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जेली जम के रेडी हुई है। तो अब आप चाहें तो बाउल के अंदर ही इनकी कटिंग कर सकती हैं, नहीं तो आप बाहर निकालना चाहती हैं तो इस तरह बाउल से अलग करने का तरीका यह है कि आप छुरी से इनके किनारे छुड़ा के इस तरह से तो प्लेट में बाउल को उल्टा कर दें तो ये आसानी के साथ जेली बाउल से अलहदा हो जाएगी। अब हम इसकी आसानी के साथ कटिंग कर लेंगे और आप इसको जिस सांचे में जमाएंगी ये उस सांचे में जम के मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाएगी। अब हम ग्रीन कलर को भी इसी तरह बाहर निकाल लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद में जो तीसरा रेड कलर है उसको भी इसी तरह बाउल के अंदर कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ये रेसिपी है। सिर्फ 10 रुपये में ढेर सारी जेलियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं बग़ैर अगर अगर पाउडर और जेलेटिन पाउडर के, और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम वक्त में ये रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो तीनों कलर मैंने निकाल के डिश आउट कर दिए हैं। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।